Good morning, student. In previous class, I am taking the unit 3rd, that is Database Management System and SQL of Standard 12 Computer Science, that is subject code is 083. I already tell you in the previous class what is DBMS, what is relational database models, relations and tuple. Today I am going to teach you what is degree. Degree. Degree is a number of attribute column in a table. जैसे हमने पहले बताया था, एक एग्जांपल दिया था टुपल में क्या था कि जितने रोज़ होंगे टेबल में उतने ही टुपल्स होते हैं। उसी तरह यहाँ पे डिग्री का जो डिफिनीशन दे रहा है कि डिग्री इज़ द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट और कॉलम्स इन ए टेबल। हम एक एग्जांपल, ये टेबल है, इसमें ले रहे हैं क्या है कि ये रोज़ है, ये कॉलम्स है, आपका ADNO नंबर, नेम, क्लास, सेक्शंस एंड एवरेज। ये जो पूरा है रो कॉलम्स है, तो कॉलम्स कितने हो गए हमारे 5, तो हमारा डिग्री का आंसर क्या होगा 5। उसी तरह कार्डिनलिटी इज़ द नंबर ऑफ रोज टुपल्स इन ए टेबल, यानी टुपल क्या था जितना रोज होगा, तो हमारा रोज क्या है 1 2 3 4 5 6 6, तो 6 है, तो कार्डिनलिटी इक्वल टू 6, तो कार्डिनलिटी एंड टुपल इक्वल टू 6। तो जितने रोज़ एक टेबल में जितने रोज़ होंगे, जितने कॉलम्स होंगे, उसको हम लोग रोज़ जितने होंगे उसमें बोलते हैं कार्डिनलिटी, टुपल्स नहीं तो रोज़। और डिग्री, कॉलम्स, एट्रीब्यूट बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स, ये सब होंगे जितने कॉलम्स आपके हैं एक टेबल में। एग्जांपल देखिए, एट्रीब्यूट्स का दिया हुआ है नीचे में, फील्ड, यहाँ पे दिया हुआ है फील्ड एट्रीब्यूट कॉलम, ADNO नेम, क्लास, सेक्शंस एंड एवरेज, ये सब कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। टुपल में क्या दिखा रहा है कि रोज़ एंड रिकॉर्ड, ये पूरा जो रोज़ है वो आपका एक रिकॉर्ड है। डोमेन क्या दिखा रहा है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ सेक्शन, मतलब कि एक सेक्शन यानी एक कॉलम में कितने टाइप के वैल्यूज़ डाल सकते हैं। सेक्शन बेसिकली क्या हो गया, ABCDEFGH, ये हो सकता है कि भी कोई भी स्कूल का। उसी तरह डोमेन में आपको बताया। डिग्री में देखिए क्या किया है 5, डिग्री में क्या किया है 5, ठीक है। इसका मतलब देखिए वही कॉलम था जैसे बोले थे, आपका 1 2 3 4 5, ये कॉलम हुए डिग्री के। कार्डिनलिटी में 6 बोले थे, तो क्या बोलते 1 2 3 4 5 6, तो ये कार्डिनलिटी हुए। अब आता है कैंडिडेट की हम लोग पहले प्रीवियस क्लास में बताए थे। कैंडिडेट की इसमें बेसिकली जो यूनिक होना चाहिए, ठीक है, यूनिक होना चाहिए, और नल वैल्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसमें इन लोग के इसने टेबल के हिसाब से किया, कौन सा बोला, ये 2 फील्ड को उसने बोला कि कैंडिडेट की है। क्यों बोला, क्योंकि उसमें यूनिक वैल्यू है और नल भी दोनों में नहीं है, तो इसमें से ये हुआ कैंडिडेट की। लेकिन अगर हम प्राइमरी की जाएंगे, उसमें से उस दोनों फील्ड में से एक को अगर हम प्राइमरी फील्ड जिसमें नल वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लोग मान के चलते हैं प्राइमरी की। उसमें से जो निकाल दिए, यानी कि वो दोनों में से जो फील्ड को हम प्राइमरी की मान लिए एक फील्ड को, तो दूसरा फील्ड क्या हो गया हमारा कैंडिडेट की। अल्टरनेट की, ये दोनों फील्ड को छोड़ के जो बाकी जितना भी बचा उसको बोलते हैं आपको अल्टरनेट की। देखिए, ऐड एज ए प्राइमरी की एंड द नेम इज द अल्टरनेट की, कैंडिडेट की, ठीक है। अल्टरनेट की हो गया, यानी कैंडिडेट की में से जो निकला, कैंडिडेट की में से जो निकला, ठीक है। 2 ठो कैंडिडेट की था, उसमें से एक प्राइमरी का, जो अदर बचा वो क्या हो गया आपका अल्टरनेट की हो गया, और दोनों आपका कैंडिडेट की होता है। अब नेक्स्ट आते हैं SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, इसको हम इसका SQL भी बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज फॉर एक्सेसिंग डेटा। ये SQL क्या है, बेसिकली क्या है, एक्सेसिंग डेटाबेस। हम लोग जब अभी तक पढ़े कि डेटाबेस में क्या था कि एक टेबल बनाया, उसको सेव कर दिए, डेटाबेस में सेव कर दिए, ठीक है। उसी तरह, लेकिन अब डेटाबेस में सेव तो हो गया, लेकिन उसको रिट्रीव भी तो करना है। रिट्रीव मतलब उसको हमको देखना है हम लोग क्यों डेटाबेस में सेव करें कि हमको फ्यूचर में काम आए, ठीक है। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट का लिस्ट डाल दिए तो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़े। अब मान लीजिए हमको कोई स्टूडेंट का लिस्ट बना लिया, उसमें हमको पता करना है कि बॉयज़ कितना है, गर्ल्स कितना है, तो हम लोग तुरंत उससे पता कर सकते हैं। तो ये बाई यूजिंग द SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, हम लोग क्या करते हैं, उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, और जिस तरह से हम लोग जिस तरह से उस डेटाबेस को चाहिए हमको, उसका कंटेंट को निकालना चाहते हैं, वो निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल होता है लैंग्वेज। दिस इज ए स्पेशल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट ए टेबल एंड मैनेज डेटा एंड मैनिपुलेट डेटा,
ठीक है। इससे हम लोग क्या करते थे, एक टेबल, कोई नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मतलब कि उसमें डेटा चेंज भी कर सकते हैं और डेटा चेंज भी कर सकते हैं और जिस तरह से भी चाहते हैं उस तरह से हम उस डेटा को रख सकते हैं। अब आता है, अब इसके अंदर और क्या क्या सी वैरायटी ऑफ टास्क क्या क्या कर सकते हैं। क्वेरी कर सकते हैं, मतलब जिस तरह से डेटा को हमको निकालना है उस तरह से निकाल सकते हैं। इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रोज़ को क्रिएट कर सकते हैं, रिप्लेस, अल्टर एंड ड्रॉपिंग कर सकते हैं। कंट्रोलिंग एक्सेस टू द डेटाबेस एंड इट्स ऑब्जेक्ट, मेरा पूरा कंट्रोल उस पर रहता है डेटाबेस में। ठीक है, ये मेन जो चीज़ हम लोग डेटाबेस में जो जिसके कारण से ये सिक्योर रहता है और यूज़फुल ज़्यादा होता है, इसलिए ये सब चीज़ कॉमन चीज़ कर सकते हैं। और ये एडवांटेज, अब आ जाते हैं एडवांटेज ऑफ यूजिंग एसक्यूएल। एडवांटेज ऑफ यूजिंग एसक्यूएल, अब इसमें है एसक्यूएल इज ए पोर्टेबल SQL is running in all server, mainframe, PC, laptops and even mobile phone। इसका मतलब ये है कि हम SQL नॉर्मली किसी में भी रन कर सकता है। एक लैपटॉप में भी एक फॉर्म भरना होता है तो क्या होता है, हम लोग फॉर्म भर सकते हैं, बाय मोबाइल से भी भर सकते हैं, लैपटॉप से भी भर सकते हैं, PC से भी भरते हैं। तो हमारा जब वो SQL रन करता है सब, तो वो सर्वर में रन कर रहा है, तो रन करके वो सेव हो रहा है, तो इसलिए ईजिली टू यूज़ है। जैसे MS एक्सेस हो गया, वो भी एक तरह का SQL सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेस हम लोग नॉर्मली सब सिस्टम में यूज़ करते हैं, PC में, लैपटॉप में यूज़ करते हैं। SQL, MySQL जो हम लोग जिसमें पढ़ाई करने जा रहे हैं, वो भी हम लोग किसी में भी रन कर सकते हैं। ठीक है। हाई स्पीड SQL हाई स्पीड होता है। SQL क्वेरी कैन बी यूज टू रिट्रीव लार्ज अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस क्विकली एंड इफिशिएंटली। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आधार कार्ड है। आधार कार्ड में क्या है, बहुत लाखों का आधार कार्ड, बहुत लोग का आधार कार्ड बना हुआ है, एक वो भी एक डेटाबेस में सेव है। तो क्या होता है, अगर हम एक टाइम में, मान लो कि बहुत से लोग एक टाइम में रिट्रीव करते हैं उसका आधार कार्ड का डेटा, तो एक ही बार में वो क्विकली निकल सकता है, तो निकल जाता है, तो तुरंत पता चल जाता है। नेटवर्क बस कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, तो इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। ईजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, ये बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इंग्लिश वर्ड में होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, स्टेटमेंट में, और इसको प्रॉपर रूल्स एंड के हिसाब से अगर यूज़ करेंगे तो बहुत ईजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। SQL यूज विथ DBMS से, विथ एनी DBMS सिस्टम, विथ एनी वेंडर्स, मतलब कोई भी आप लोग देखिए, ये बेसिकली किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और ये ईजिली कोऑपरेट हो जाता है। जैसे पाइथन में भी हम लोग MySQL का कनेक्टिविटी पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं। SQL इज़ यूज फॉर रिलेशनल डेटाबेस, 2 टेबल 3 टेबल को हम लोग ज्वाइन करने के लिए SQL में भी वही चीज़ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, जैसे हम लोग रिलेशनल डेटाबेस में पहले पढ़े थे, रिलेशनल में पढ़े थे कि 2 टेबल 3 टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे और एलेबरेट करके पढ़ेंगे जब ज्वाइन वाला पोर्शन आएगा। तो SQL एक्ट एज ए बोथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इंटरैक्टिव लैंग्वेज। ये सिंपल है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहें, इंटरैक्टिव लैंग्वेज भी है, क्लाइंट सर्वर लैंग्वेज है। ठीक है, सपोर्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड है प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये एग्जाम्पल है 8 एडवांटेज ऑफ यूजिंग SQL, किस कारण से हम लोग SQL यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग टाइप ऑफ SQL स्टेटमेंट। हम लोग का टाइप है, इसमें 6 टाइप के हैं, लेकिन हम लोग को मेनली 2 ही टाइप पढ़ना है। ठीक है, तो SQL स्टेटमेंट्स आर कैटेगराइज इनटू डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड अपॉन दी पर्पस। ठीक है, पहला है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, दैट इज़ DDL। ठीक है, स्टेटमेंट। सेकंड इज़ डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML स्टेटमेंट। मेनली हम लोग ये 2 स्टेटमेंट को ही पढ़ेंगे। बाकी हम लोग, अगर आप लोग आगे फर्दर 10-12 के बाद अगर पढ़ते हो, कंप्यूटर साइंस लेते हो, तो यू विल गेट इन SQL पोर्सन आपका ट्रांजैक्शंस कंट्रोल स्टेटमेंट, सेशंस कंट्रोल स्टेटमेंट, सिस्टम कंट्रोल स्टेटमेंट एंड एम्बेडेड SQL स्टेटमेंट। ये चीज़ आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, ये बहुत अच्छा चीज़ है। फर्दर आप लोग पढ़ोगे तो काफ़ी नॉलेजेबल होगा। That's all for today. In next class I will going to explain you the data definition language and data manipulation language। यहाँ से आप लोग का मेन क्वायरी पार्ट एंड कौन कौन सा कोड्स यूज़ होते हैं SQL में, कौन कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ आप लोग को बताएंगे। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।